और झारखंड में भी अब एसआईआर की गूंज सुनाई देने वाली है और 8 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम आ रही है और बताया जा रहा है कि बीएलओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और अब एसआईआर की प्रक्रिया भी झारखंड में शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में एसआईआर की प्रक्रिया यहां शुरू हो सकती है। 8 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंच रही है और 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग का काम करीब 78% पूरा हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ है। सौरभ, क्या कुछ जानकारी आ रही है एसआईआर को लेकर, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार में एसआईआर की कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया के बाद अब चुनाव आयोग की नज़र झारखंड राज्य में है कि झारखंड राज्य में भी कथित तौर पर जिस प्रकार से घुसपैठिए या तो अवैध तरीके से जो लोग हैं वो उन्होंने दो राज्य में यदि वोटर कार्ड बनवा रखा है तो उनके ऊपर अब पैनी नज़र चुनाव आयोग की है। और आपको बता दें कि झारखंड के लिहाज से कहीं ना कहीं ये काफ़ी सही माना जा रहा है कि जो वैध वोटर हैं वही झारखंड में वोट डाल सके। अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया में चुनाव आयोग की एक टीम 8 तारीख को यानी कि 8 जनवरी को रांची पहुंच रही है और पूरे तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और जिस प्रकार से मतदाता सूची की जो मैपिंग पिछले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पिछले कई महीनों से किए जा रहे हैं उनमें लगभग 75 से 80% कार्य पूरा हो चुका है और तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया जाएगा और तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग्स किए जाएंगे। जो चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से रांची पहुंचेगी और इसी को लेकर जो संभावनाएं हैं, जो जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10 फरवरी के बाद संभवतः ये अभी क्लियरेंस नहीं है, लेकिन 10 फरवरी के बाद झारखंड में पूरे तरीके से एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य है वो यहां प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अब इस पूरे प्रक्रिया के विषय में यदि बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो 78 से 80% तक की जो मैपिंग की है, पेरेंटल मैपिंग जो कर ली गई है, इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख वोटरों को चिन्हित कर लिया गया है। यानी कि उन 10 लाख वोटरों में उनके नाम हैं जिन जो मृत हो चुके हैं या तो फिर जो गलत तरीके से यहां वोटर कार्ड बनवा के रह रहे हैं या तो फिर जो दो राज्य में जिनका वोटर कार्ड है। ऐसे 10 लाख नामों का चिन्हितीकरण किया जा चुका है। अब फाइनल मुहर जब चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंचेगी, जब मीटिंग्स होंगे, तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और जब तारीख की घोषणा की जाएगी तब जाके पूरे प्रक्रिया में कह सकते हैं कि आगे कार्य हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। यदि इस पूरे प्रक्रिया पर नजर डाला जाए, साफ शब्दों में समझा जाए तो हर एक वर्ष निर्वाचन आयोग की ओर से संक्षिप्त रूप में पुनरीक्षण का कार्य होता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होने के बाद एसआईआर की जरूरत पड़ती है। एसआईआर इसलिए भी चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साल 2 साल में जो संक्षिप्त तौर पर जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होता है उसमें कई नाम ऐसे रह जाते हैं, लेकिन एसआईआर जो लंबी प्रक्रिया है जिसमें पूरे गहनता से जांच किए जाते हैं और जो मतदाता जो गणना का जो फॉर्म है उनमें जो 11 दस्तावेज हैं, यदि उन 11 दस्तावेज में जिनका नाम नहीं मिल रहा है उन्हें अवैध वोटर माना जाएगा और 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर यह पूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आपको बता दें बिल्कुल सर, और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 12 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं। ये जो पेरेंटल मैपिंग जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि 2003 की सूची में या फिर 2024 की सूची में जिसका भी नाम है उसके संबंध को 2003 की सूची से स्थापित किया जा रहा है। यानी अगर कोई नाम 2023-24 में है तो भाई वो नाम कैसे आया, आपके माता पिता कौन है? और यहां पे कई जगहों पर भारी गड़बड़ी भी दिखाई दे रही है, खासकर संथाल के इलाकों में। जी बिल्कुल, देखिए संथाल के इलाकों की यदि बात किया तो कथित तौर पर जिस प्रकार से घुसपैठिए की चर्चाएं झारखंड में होती रहती है तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो जाके जग जाहिर हो जाएगा कि क्या वाकई में झारखंड में भी घुसपैठ हुए हैं। और जो बीएलओ है वो घर घर जाके जो गणना फॉर्म है वो सभी को देंगे और ये सभी के लिए भरना अनिवार्य होगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार वो चाहे उनका 2003 में जिनका नाम है भी, यदि 2003 के मतदाता
सूची में जिनका नाम है उनके लिए किसी दस्तावेज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और यदि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी खासा ख्याल रखा गया है कि आधार को सिर्फ आधार के आधार पर आपकी पहचान नहीं की जाएगी, उसके साथ आपको उन 11 दस्तावेजों की जो सूची है उसमें से आपको एक दस्तावेज कोई भी देनी पड़ सकती है। यदि आप समझिए कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वन अधिकार पत्र दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 11 जो दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई है चुनाव आयोग की ओर से, उस पर खासा ध्यान रखा जाएगा और उन तमाम कह सकते हैं कि अवैध वोटरों पर भी एक लगाम लगाई जाएंगी जो कि अवैध तरीके से झारखंड में रह रहे हैं और यहां वोटिंग कर रहे हैं, या तो फिर वो मृत हो चुके हैं, दूसरे राज्य में भी उनका वोटर कार्ड बना हुआ है। तो बड़ी खबर यही है झारखंड के लिहाज से कि 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंचेगी, अधिकारियों के साथ बातचीत किए जाएंगे, जो मैपिंग किए गए हैं उसकी कह सकते हैं कि उसका भी डेटा लिया जाएगा और संभवतः ये जानकारी है कि 10 फरवरी के बाद झारखंड में एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। चलिए, तो उम्मीद की जाए कि सब कुछ तब तक दुरुस्त रहेगा और अब नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अब 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग की टीम आएगी तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, खासकर जो घुसपैठिए और जिनके नाम, जिनके माता पिता के नाम नहीं मिल रहे हैं वोटर लिस्ट में, 2003 की वोटर लिस्ट में, उन सबके नाम लगभग ये माना जा रहा है कि नाम काटे जाएंगे।